तान्या मित्तल का इविक्शन को लेके आई काफी बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि तान्या मित्तल की झूठ की वजह से तान्या मित्तल के घर तक पहुंच चुकी है पुलिस। एंड उसी के साथ तान्या मित्तल के इविक्शन पे भी घर के अंदर बिग बॉस को एक नोटिस भेजी गई है। तान्या ने बहुत झूठ बोले हैं। तान्या ने अपने लिए तो झूठ बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनके पास ये है उनके पास वो है, उन सारी चीज़ों से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट तान्या ने क्या किया है कि गवर्नमेंट कंपनियों के साथ भी झूठ बोले हैं। घर के अंदर बैठकर वो ये कह रही है कि वो जो है यूपी के बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके साथ जो है उनका मतलब वो जुड़ी हुई हैं, उनके साथ वो काम कर रही हैं। और इन सारी चीज़ों को लेके पहले ही नोटिस आ चुकी थी तान्या के लिए कि तान्या मित्तल जो चीज़ें बोल रही है कि वो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें फेक है। और आपको तो पता है कि यूपी में किसका राज है। यूपी में राज है भाई हमारे बाबा का, और बाबा का राज अगर है तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे इन सारी चीज़ों को। और झूठी अफवाहें जो फैला रही है कि वो यूपी के बहुत सारी कंपनियों के साथ जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके साथ जुड़ी हुई है, तो इन सारी चीज़ों पे अब काफ़ी बड़ा बड़ा खुलासा होते हुए नजर आया है। यहाँ तक आपको बता दें कि तान्या मित्तल के घर तक पुलिस पहुँच चुकी है। तान्या को घर के अंदर पुलिस पहुंचने का मेन रीज़न ये था कि तान्या ने जितनी भी झूठे बोली है उसको लेके तान्या को सज़ा मिलेगा। एंड उन सारे चीज़ों के अलावा बिग बॉस को भी नोटिस आ चुकी है तान्या के लिए। बिग बॉस के मेकर्स को भी नोटिस भेजी गई है तान्या के इविक्शन के लिए। देखा जाए तो तान्या मित्तल ने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए इतना झूठ बोल दिया कि वो झूठ अब समेटा नहीं जा रहा है। तान्या ने अपने लिए बोला कि वो दुबई जाती हैं बकलावा खाने के लिए, चलो कोई बात नहीं। दिल्ली जाती है दाल खाने के लिए, कोई बात नहीं। कभी कहती हैं आगरा जाती हैं कॉफ़ी पीने के लिए, कोई बात नहीं। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल ज़िंदगी में वो जो भी कर रही हैं चलेगा, चाहे वो झूठ बोले चाहे सच बोले। बट उन्होंने यूपी के रायबरेली एंड शायद लखनऊ इन सारी जगह को लेके बोला कि वो वहाँ की गवर्नमेंट कंपनियों के साथ जो है जुड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट कंपनियों के साथ वो मिलके काम कर रही हैं। और जब गवर्नमेंट कंपनी का नाम आता है तो यूपी में जो भाई जो हमारे बाबा का राज चल रहा है वो पूरी तरीके से जो है एक्टिव हो जाते हैं। एंड तान्या मित्तल के लिए वैसे भी जनता ने पूरी तरीके से एक एक सच्चाई जो है उनकी सोशल मीडिया पे वो खोलते गए कि भाई तान्या कितनी फेक है, तान्या कितनी झूठ बोल रही है, क्या तान्या सचमुच गवर्नमेंट कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है, क्या तान्या सचमुच हाँ जो ये राजनीति होती है उन सारी चीज़ों में इनका भी हाथ है। तो यहाँ पे तान्या मित्तल ने जो घर के अंदर अपनी बातें बोली है ना उस पे वो खुद ही फंस रही है। और इन सारी चीज़ों को लेके बिग बॉस के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजी गई है कि तान्या मित्तल का इविक्शन होगा, तान्या मित्तल को घर से बाहर निकालिए एंड तान्या मित्तल को अरेस्ट किया जाएगा। तान्या के घर तक पुलिस जा चुकी है और कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि तान्या के घर पे जो है बुलडोजर भी चल सकता है। इतना ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से आज तान्या इतना फंस चुकी है कि कुछ उसकी हदें ही नहीं है। पूरी तरीके से तान्या फंस चुकी है। घर के अंदर रहेगी तो भी प्रॉब्लम, बाहर आएगी तो भी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तान्या मित्तल का जब इविक्शन होगा और सोचो जब तान्या बाहर आएगी तो तान्या के साथ बाहर की पब्लिक क्या हरकत करेगी, तान्या को कितना सुनाएगी। जो उसका एक नाम था, एक अलग ही पहचान था, उसने सारी चीज़ें बिग बॉस के घर में जाके गवा दिया। इतना झूठ कौन बोला था इसको बोलने के लिए। ये नॉर्मल तरीके से भी गेम खेल सकती थी भाई। घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इतना नहीं फेंकते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल चीज़ों को लेके फेंका, इतना बड़ा घर है चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई गवर्नमेंट कंपनियों के साथ आप इतना बड़ा बड़ा जो है दावा नहीं कर सकते हैं। और इन्हें मजाक लग रहा था और इनका मजाक आज पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुका है। वैसे आपका क्या कहना है तान्या मित्तल को लेके इन सारी चीज़ों में? क्या तान्या मित्तल को सज़ा मिलनी चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, या तो फिर तान्या मित्तल को माफ़ कर देना चाहिए? आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई अब ये चीज़ें कानून के हाथ में आ चुकी है और कानून अब अपने हिसाब से देखेगा। अपनी राय हमें आप तान्या के लिए ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।